दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क अब इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हुए। साथ ही साथ फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है वो भी फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इजराइल के खिलाफ बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या गोदी मीडिया जो इंडियन मीडिया है वो इनके खिलाफ खबर बताना शुरू कर देगी? क्योंकि गोदी मीडिया को ऐसा लगता है कि अगर कोई गाजा के साथ खड़ा हुआ है, कोई फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, तो वो हमास के साथ खड़ा हुआ है। गोदी मीडिया को तो ये भी नहीं पता गाजा क्या है, फिलिस्तीन क्या है, वेस्ट बैंक क्या है और हमास क्या है। कोई भी अगर इंसान फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देता है तो उसे हमास का बताते हुए गोदी मीडिया दिखाई देती है। तो क्या सवाल उठता है, इनके खिलाफ भी अब खबर बताएगी गोदी मीडिया या फिर यहां पे अपना एंगल चेंज करते हुए दिखाई देगी? क्योंकि इनको टच करने से कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का घाटा होगा। आपको दोस्तों बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अगर बात की जाए, वो भी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिखाई दिए, गाजा का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। यहां तक कि इंडिया से कई बार राहत की सामग्री भी भेजी गई है, जिसकी वीडियो भी सामने आते हुए दिखाई दी। लेकिन गोदी मीडिया को ऐसा लगता है कि अगर कोई गाजा के समर्थन में प्रोटेस्ट करता है या आवाज उठाता है तो वो हमास का समर्थन कर रहा है। कई तरीके की आपने खबरें देखी होंगी, पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई आर्टिस्ट भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई आर्टिस्ट प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में, इजराइल के खिलाफ। आपको दोस्तों बता दूं, जैसा गोदी मीडिया काम कर रहा है वैसे ही कुछ इजराइल भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल हमास के नाम पर लगातार बमबारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजा के अंदर हमास के नाम पर मासूमों की जान ले रहा है, महिलाओं की जान ले रहा है, बच्चों की जान ले रहा है, बुजुर्गों की जान ले रहा है। लगातार ये सिलसिला देखने को मिल रहा है, लगातार ये काम इजराइल करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमास को मारने के नाम पर मासूमों को मारा जा रहा है। ये तस्वीरें कोई छुपी हुई नहीं, पूरी दुनिया में सामने आते हुए दिखाई दे रही है। ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखने के बाद शायद आपका रूह कांप जाएगा। शायद यही वजह है जो एलॉन मस्क सामने आकर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम इजराइल कर रहा है उसमें कभी वो सफल नहीं हो पाएगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट भी यही बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे मिली जुली बात है, ये बात नहीं है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने यह बात कही है कि जो भी काम इजराइल कर रहा है, जो लगातार बमबारी कर रहा है, उसे रोक देना चाहिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ कई एक्टर्स भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडियन एक्टर्स की बात नहीं करूंगा, वो तो कुछ बोलते ही नहीं, पूरी तरीके से खामोश हो जाते हैं। उनको खाली एक काम आता है, एक्टिंग करना। बाहर विदेश की अगर बात की जाए, एक्टर्स बाकी चीजों में भी एक्टिव है, सिर्फ एक्टिंग में ही वो एक्टिव नहीं है। आपको दोस्तों बता दूं, यूएन के खिलाफ भी इजराइल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच आपको जब मैं खबर बता रहा हूं तो आपको बता दूं कि ये वीडियो देख लीजिए, यहां पे आप समझ सकते हैं किस तरीके से इजराइल अब यूएन के खिलाफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल ने यह कह दिया है, गाजा के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं या फिर जितने भी लोग हैं, हर कोई हमास का मेंबर है। फिर चाहे वो जर्नलिस्ट हो, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, फिर चाहे वो कोई और किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो, वो हमास का मेंबर है। ये बात इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ हो गया है कि किस तरीके से गाजा के लोगों को इजराइल देख रहा है और किस वजह से लगातार वहां पर रॉकेट लॉन्च की जा रही है, वहां पर रॉकेट छोड़ी जा रही है, किस वजह से मासूमों के मरने के बाद भी ऐसा लग रहा है इजराइल को कि अभी भी वॉर रुकनी नहीं चाहिए। आपको दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा, एलॉन मस्क एक इंटरव्यू में यह बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से कहा जा सकता है आलोचना करते हुए इजराइल की दिखाई दे रहे हैं। इजराइल जितने भी लोगों को मार रहा है, अगर उससे ज्यादा लोग हमास में शामिल हो रहे हैं तो आप सफल नहीं है। यानी कि साफ है, जितने भी लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, अगर उससे ज्यादा लोग आने वाले वक्त में हमास में शामिल हो रहे हैं तो इजराइल जो कह रहा है कि हम हमास को खत्म कर देंगे, उसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। ये बात एलॉन मस्क कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई बातें कही है, एक एक करके आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जितने भी लोगों को मारा जा रहा है, अगर आने वाले वक्त में उससे ज्यादा लोग हमास में शामिल हो जाते हैं तो इजराइल अपने काम में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। गाजा में अगर किसी बच्चे को मार रहे हैं तो वह हमास के कई और मेंबर्स या फिर सदस्य बना रहा है। इसका मतलब यह है, जितने भी बच्चों को लगातार टारगेट किया जा रहा है उनके फैमिली के सदस्य होंगे। नॉर्मल सी बात होगी, कोई बच्चा अकेला तो होगा नहीं, उसकी फैमिली होगी। ऐसे में जब फैमिली मेंबर्स अपने घर के बच्चों को मरते हुए देख रहे होंगे तो उनके दिल में कितनी नफरत इजराइल के लिए पैदा हो रही होगी। और कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में वो हमास में शामिल हो जाएंगे ताकि वो बदला ले सके इजराइल से। यही बात एलॉन मस्क भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर एक बच्चे को मारा जा रहा है तो वो तस्वीर जिस भी इंसान के सामने गाजा के अंदर आ रही होगी, वो कहीं ना कहीं अपने दिल में जिंदगी भर के लिए नफरत पैदा कर लेगा इजराइल के लिए। और इससे क्या होगा कि एक बच्चे को आप मार रहे हैं, कितने सदस्य आप हमास के पैदा कर रहे हैं। सोचिएगा, समझिएगा। दुनिया भर में लगातार तस्वीरें जारी, पूरी दुनिया भर में प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जिनके सामने ऐसी तस्वीरें आ रही होंगी, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, उनके सामने क्या मंजर आ रहा होगा, उनके दिमाग में क्या गूंज रहा होगा,
सोच सकते हैं आप, पूरी दुनिया भर में जब तस्वीरें जा रही तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे, लोग सोच रहे हैं क्या इससे भी भयंकर कुछ हो सकता है। सोचने वाली बात है, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा क्रूरता कैसे कोई कर सकता है। क्या यूएन के खिलाफ जाकर भी कोई कुछ कर सकता है? क्या दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? इस तरीके की तस्वीरें आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। सोचिएगा जब गाजा के अंदर लोगों के सामने ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे होंगे उन्हें, तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, जो उनके दिल में नफरत है इजराइल के खिलाफ, वो बढ़ जाएगी और इससे कोई सफलता इजराइल को नहीं होगी, हमास को खत्म ऐसे नहीं कर पाएगी। यही बात एलॉन मस्क कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताने की कोशिश की कि माफ कर देना चाहिए था, जब हमास की तरफ से पहला हमला हुआ था तो इजराइल को माफ कर देना चाहिए था, हमास को टारगेट करना चाहिए था, ना कि पूरे गाजा को टारगेट करना चाहिए था। बदले की भावना से जिस तरीके से काम करते हुए इजराइल नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। ये बात एलॉन मस्क कहते हुए नजर आए, जहां पर एलॉन मस्क ने ये भी बताने की दोस्तों कोशिश की कि पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी गई, फ्यूल बंद कर दिया गया। ये सारी चीजें बंद करने के बाद भी कहीं ना कहीं असफल होता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है। कई लोग अभी भी, जब ये वॉर खत्म हो जाएगी, एलॉन मस्क कहने की कोशिश कर रहे हैं जब ये वॉर खत्म हो जाएगी उसके बाद कई लोग जिंदा बच जाएंगे गाजा के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि वो लोग हमास में शामिल हो जाएंगे। और आपको बता दें दोस्तों, अगर पूरी तरीके से गाजा को खत्म कर दिया गया, एक एक इंसान गाजा का खत्म कर दिया गया, तो पूरी दुनिया में इजराइल का विरोध हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप या तो फिर दुनिया का विरोध ले लीजिए या तो आप कुछ इंसानों को जिंदा छोड़ दीजिए। अगर आप कुछ इंसान को जिंदा छोड़ेंगे तो वह आने वाले वक्त में, फिर एक बार बताना चाहूंगा, इजराइल के खिलाफ नफरत अपने दिल में पाल लेंगे। यही बात एलॉन मस्क कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने छोटी सी वीडियो लाना चाहूंगा, सुन लीजिए उनकी जबानी एलॉन मस्क क्या कहते हुए इंटरव्यू में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट पे बात करेंगे, बताऊंगा आपको किस तरीके से दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरीके से आर्टिस्ट फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने एलॉन मस्क का छोटा सा ही वीडियो। For every Hamas member that you kill, how many did you create? If you create more than you killed, you've not succeeded. If you kill somebody's child in Gaza, you've made at least a few Hamas members. फिलहाल दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट की, जो पहले इजराइल के समर्थन में खड़े हुए थे लेकिन अब गाजा के समर्थन में लगता है खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यहां पर वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं कि जो काम इजराइल करता हुआ दिखाई दे रहा है, अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने बदले की भावना इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि मासूमों की जान ले रहा है, बच्चों की खासकर जान लेता हुआ दिखाई दे रहा है, महिलाओं की जान लेता हुआ दिखाई दे रहा है, बुजुर्गों की जान लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा सकता है पूरी तरीके से तुल गया है इजराइल गाजा को कब्रिस्तान बनाने के लिए। ऐसे में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉर अभी यहीं पर रुक जानी चाहिए। सोचिएगा किस तरीके से आज इजराइल के खिलाफ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलॉन मस्क की बात की जाए, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन की बात की जाए, फिर चाहे किसी स्टार की बात की जाए, आपके सामने एक वीडियो लाना चाहूंगा जो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें बताया जा रहा है दोस्तों हिलेरी एलिसन जो कि एक आर्टिस्ट है, वो फिलिस्तीन के झंडे के साथ खड़े होते हुए स्टेज पे दिखाई दे रही है, फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है, शरीर पे अपने फिलिस्तीन का झंडा जो है वो लपेट लिया है। यहां से यह पता चलता है कि लोग किस तरीके से, यहां तक कि बड़े बड़े आर्टिस्ट भी फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो की दोस्तों अगर बात की जाएगी, आर्टिस्ट ने यहां पर फ्री फलस्तीन के नारे भी लगाए हैं जनता के सामने। आपको बता दूं क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी आज फिलिस्तीन के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो आपके सामने और लाना चाहूंगा। ग्रेटा थॉर्नबर्ग क्लाइमेट एक्टिविस्ट है जो अपने रैली के अंदर फिलिस्तीन का साथ देते हुए दिखाई दी। इस बीच न्यूज 24 ने खबर बताई है कि साइड से एक इंसान आया जिसने माइक भी छीन लिया, बताने की कोशिश की कि ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये क्लाइमेट को लेकर रैली हो रही है, यहाँ पर प्रदर्शन क्लाइमेट को लेकर हो रहा है, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद भी उन्होंने फिलिस्तीन का प्रदर्शन किया। ऐसे कई प्रदर्शन आपको पूरी दुनिया भर में देखने को मिलेंगे जो फिलिस्तीन के समर्थन में होते हुए दिखाई दे रहे। ऐसे में गोदी मीडिया आपको बताने की शायद कोशिश करे कि पूरी दुनिया भर के लोग जो है वो हमास के लोग हैं, जैसा कि इजराइल कहता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है या फिर जो भी गाजा के अंदर मौजूद है वो कहीं ना कहीं हमास का मेंबर है। क्या सच में पूरी दुनिया को हमास का मेंबर मान लिया जाएगा? सोचिएगा और फिर हमें राय जरूर दीजिएगा अपनी। आप पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं? क्या आज के वक्त में जो इजराइल कर रहा है, मासूमों की जान ले रहा है, महिलाओं की जान ले रहा है, बुजुर्गों की जान ले रहा है, क्या वो सही है? मैं ये कह रहा हूं हमास को सर्च करें, हमास के खिलाफ अपना जो पूरा कार्यक्रम है वो जारी रखे, अपना एक्शन कंटिन्यू रखे, लेकिन जिस तरीके से बच्चों को, मासूमों को, सिविलियंस को मारा जा रहा है, क्या वो सही है? क्या इंसानियत भी खत्म हो जाती पूरी तरीके से अगर वॉर की बात की जाए? यूएन के भी खिलाफ है ये, लेकिन इजराइल तो यूएन के खिलाफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अब यूएन भी
हमास का मेंबर हो गया इजराइल के हिसाब से। जिस तरीके से इजराइल आज यूएन के खिलाफ जा रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।